हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स तथा y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं 20 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए जो वक्र हमारे पास लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, ये आपके पास एक पैराबोला है, परवलय का इक्वेशन है। देखिए इसको हम रूपांतरित करते हैं पैराबोला के इक्वेशंस में। तो आपके पास जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है उसके सारे टर्म्स को यहाँ पर लिख दीजिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों साइड्स में एक जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक जोड़ दिया और यहाँ पर भी एक जोड़ दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस 1। तो ये देखिए हमारे पास जो परवलय आ रहा है वो हमारे पास किस टाइप का आ रहा है, वो हमारे पास वैल्यू आ रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ये हमारे पास पैराबोला बन रहा है। और ये जो पैराबोला हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है सेकंड पोजीशन का आपके पास पैराबोला होता है, ठीक है ना। परवलय की दूसरी स्थिति होती है जो y अक्ष की दिशा में बनती है। और देखिए इसका जो शीर्ष होता है, आप देख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 4ax माइनस 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि ये जो इसका शीर्ष आएगा वो क्या आएगा 0,0। तो ये देखिए आपके पास जो शीर्ष है इसका ओरिजिन 0,0 यहाँ बना हुआ है। तो उसी तरीके से अगर हम इसका शीर्ष देखें तो ये आपके पास कहाँ बना हुआ है भाई, अगर हम इसके शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष हो जाएगा 1,1। तो ये आपके पास इस पैराबोला का शीर्ष होगा 1,1। यानी ये जो पैराबोला आपके पास बन के आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा। इसका जो हेड होगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस अगर 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, तो इसका ये हमारे पास इसका हेड आएगा, शीर्ष आएगा, और ये हमने ए कह रखा है उसको, तो ये आएगा 1,1। अब बात ये आती है कि पैराबोला की जो स्थिति होगी वो कुछ ऐसी ही बनेगी। इसका मतलब पैराबोला ऐसे ही बनेगा। जब पैराबोला इस तरीके से बन रहा है तो ये वाई एक्सेस को कट कर रहा है। तो चलिए अगर ये वाई एक्सेस को कट कर रहा है तो देखिए हम कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, समीकरण नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या मिलेगा भाई। तो देखिए जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। इसको आप अक्षांतर कर लीजिए। तो y स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0। तो y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0,2। यानी जो आपके पास जो प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है वो मिल रहा है 0,0 और एक मिल रहा है 0,2। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो पैराबोला आपके पास बन रहा है इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपके पास एक्सिस पर, ये 0,0 पर कट कर रहा है, मतलब ओरिजिन पर कट कर रहा है। और दूसरा आपके पास कट कर रहा है 0,2 पर। तो ये देखिए 1 डिस्टेंस है। 2 डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 2 डिस्टेंस आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 0,2। तो पैराबोला जब इस तरीके से बनेगा और इस जगह कट कर रहा है तो हमारे पास ये पैराबोला जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला हमारे पास बन करके आएगा और ये देखिए हमारे पास ये पैराबोला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पैराबोला हमने यहाँ पर निकाल रखा है तो इसका जो एरिया चाहिए हमें, क्या कह रहा है, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ये पैराबोला ड्रा हो गया है और कह रहा है y अक्ष से परिबद्ध। तो ये देखिए हमारे पास y अक्ष है, y डैश, ठीक है। तो ये y अक्ष, तो पैराबोला और y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास ये वैल्यू नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो वैरी कर रहा है y पे वैली कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, y टेंड्स टू 0 to 2। तो यहाँ से क्लियर है आपके पास, यहाँ पर जो लिमिट्स हमारे पास है, क्या क्लियर है यहाँ से कि y पे वैरी कर रहा है, y टेंड्स टू 0 to 2। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 और ये हो जाएगा x dy। चलिए x की वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का y स्क्वायर। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा y क्यूब बाई 3। लिमिट हमारे पास है 0 से 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो एरिया हमारे पास निकल करके आ रहा है a इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास y स्क्वायर और माइनस का y क्यूब अपान 3 और लिमिट हमारे पास है 0 से 2। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर रखेंगे तो 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8/3 और 0 रखेंगे तो ये दोनों आपके पास 0 हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 हमारे पास 4 × 12 हो गया और 12 में से 8 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पैराबोला का क्षेत्रफल आ गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है कि एक वक्र है, एक लूप है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं ये लूप कहाँ पर बन रहा है आपका।
ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है, इक्वेशंस हमारे पास है ए क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बी प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए अगर हम y को 0 करें, यदि y इज इक्वल टू 0 है आपके पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एक्स की पावर 4 बी प्लस एक्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस का b। इसका मतलब जो लूप बन रहा है वो आपका 0, 0 पर कट कर रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस b, 0 पर। और ये यहाँ पर इवन पावर ऑफ इसके क्या है, y की है, तो ये कर्व आपके पास एक्स के अबाउट के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री भी यहाँ पर बनेगी। तो ये देखिए हमारे पास ये लूप हो गया है और ये कट कर रहा है माइनस का b, 0 पर और एक जगह कट कर रहा है 0, 0 पर। तो ये देखिए इसका लूप अगर हम माइनस b से 0 निकालें तो ये भाग आपके पास मिलेगा और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा भाग हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, माइनस b to 0 और ये हो जाएगा y dx। चलिए y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ जब हम y की वैल्यू को निकालेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 b प्लस एक्स डिवाइड बाई ए क्यूब। तो जब y की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा अंडर रूट में b प्लस एक्स और ये हो जाएगा a की पावर में 3/2। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b to 0 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अंडर रूट में b प्लस एक्स और यहाँ पे आएगा a की पावर में 3/2 और ये हो जाएगा dx। चलिए कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो कांस्टेंट हमारे पास है a की पावर 3/2 और यहाँ पे समाकलन करना है माइनस b to 0 और समाकलन करना है आपको एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको b प्लस एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट सेकंड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट कंसिडर कर लिया और इसको हम यहाँ पर सेकंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने सेकंड कंसिडर कर लिया है। तो फर्स्ट सेकंड अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आएगा 2a की पावर 3/2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो चलिए इसका समाकलन करेंगे तो b प्लस एक्स की पावर में 3/2 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 3/2, जिसमें आपके पास लिमिट लगाते जाइए यहाँ पर। फिर माइनस का समाकलन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा b प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और ये हमारे पास हो जाएगा dx। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या वैल्यू होगी हमारे पास, ये आ जाएगा 2a की पावर 3/2। ये हमारे पास एरिया हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो रहा है, पहले देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2/3 हमारे पास पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद में जब हम माइनस भी रखेंगे तो आप देख सकते हैं जब माइनस भी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, जब यहाँ माइनस भी रखेंगे तो वैल्यू आपके पास फिर 0 हो जाएगी, तो पूरा टर्म्स आपके पास निकल के आएगा 0। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो -2 हमने बाहर कर लिया और यहाँ पर इंटीग्रेशन में देखिए 2 भी आपके पास बाहर आएगा तो 4/3 बाहर हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 4/3 बाहर हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -b to 0 और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही है x और ये वैल्यू है b प्लस एक्स की पावर में 3/2। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए ये तो 0 हो गया हमारे पास, इसको आप बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/3 a की पावर 3/2 और यहाँ पर और माइनस भी है हमारे पास और इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड का यूज़ कर देंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो चलिए लगाते हैं फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो b प्लस एक्स की पावर में 3/2 में एक ऐड करेंगे तो आएगा 5/2 और डिवाइड में हो जाएगा 5/2 और लिमिट हमारे पास यहाँ पर क्या रही है, -b से 0। फिर इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -b to 0, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो b प्लस एक्स की पावर में b प्लस एक्स की पावर में ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 और डिवाइड बाई 5/2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/3 a की पावर में 3/2। यहाँ पर देखिए 2/5 को अलग कर लिया हमने। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो -b और ये भी पूरा टर्म 0 होगा, यानी ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास आ जाएगा 2/5 और लिमिट हमारे पास है -b to 0 और वैल्यू हमारे पास है b प्लस एक्स की पावर में 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और ये हमारे पास है dx, ठीक है। ये 5/2 को बाहर कर लिया मैंने। अब देखिए 2/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 15 a की पावर में 3/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -b to 0 और ये हमारे पास बन रहा है b प्लस एक्स की पावर में 5/2 और ये dx। ये देखिए फिर हमारे पास x की पावर n टाइप बन रहा है तो 16/15 a की पावर 3/2 और जब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b प्लस एक्स की पावर में 5/2 में एक ऐड करेंगे तो 7/2 डिवाइड बाई 7/2 और लिमिट हमारे पास है -b to 0। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 16 की हमारे पास हो जाएगा 32
और ये हमारे पास 15 इंटू 7 किया जाएगा 105 a की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी b प्लस एक्स की पावर में 7/2, और इसमें जो लिमिट आपके पास दी गई है -b/2 0 दी गई है। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये देखिए 32/105 की पावर a की पावर 3/2। यहाँ पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आएगा b की पावर में 7/2 अपर लिमिट रखने पर, और लोअर लिमिट जब माइनस भी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 32 b की पावर में 7/2 डिवाइड बाई 105 a की पावर में 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप यूनिट यहाँ पर लिख देंगे, यूनिट हमारे पास आएगी वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आप यूनिट यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y = 4x² तथा x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे जब हम वक्र के समीकरण की बात करते हैं तो वक्र का समीकरण हमारे पास है y = 4x²। तो जब x² की बात करेंगे तो वैल्यू आएगी y/4। अभी देखिए, इसके हम शीर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका शीर्ष आएगा वो क्या आएगा 0,0। ठीक है, और ये परवलय हमारे पास क्या है, तीसरी स्थिति का परवलय है जो कि y अक्ष की दिशा में बनेगा। तो ये देखिए हमारे पास ये परवलय हो गया है, और ये परवलय हमारे पास है x² = y/4। ये हमारे पास परवलय है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है x = 0। x = 0 का मतलब होता है y अक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास लाइन है x = 0 लाइन। फिर कह रहा है y = 1 लाइन, तो y = 1 लाइन मतलब y से 1 डिस्टेंस पर हमारे पास एक लाइन होगी। फिर y = 4 लाइन, तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या है y = 4 लाइन हो गई हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेंट आएगा 0,1 और ये क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा 0,4। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में देखिए एक भाग ये मिल रहा है, एक भाग ये मिल रहा है। तो यहाँ पर केवल प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, मतलब परवलय कह रहा है, फिर x = 0 कह रहा है, फिर y = 1 कह रहा है, y = 4 कह रहा है। तो ये भाग भी आ रहा है और ये भाग भी आ रहा है, लेकिन आपके पास प्रथम चतुर्थांश कह रहा है तो इसका मतलब केवल इस भाग की बात यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश कह रहा है तो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0 to 4, और फार्मूला चूंकि आपके पास क्या है y पे लिमिट है तो ये हो जाएगा x dy। ठीक है, 1 to 4 होगा, सॉरी ये देखिए 1 से 4 तक वैरी कर रहा है, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 1 to 4। देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा √ में y/4। चलिए 1/4 को जब आप बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 1/2, और y की पावर 1/2 का समाकलन होगा y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट हमारे पास है 1 से 4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1/3, और यहाँ से जाएगा 4 की पावर 3/2 और -1 की पावर 3/2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 3/2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7/3 वर्ग इकाई। और अगर यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते और वैल्यू आती है हमारे पास 14/3 आता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और 23 की बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि अतिपरवलय x² - y² बराबर a² तथा रेखा x बराबर a तथा x बराबर 2a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब अतिपरवलय के इक्वेशंस की बात करते हैं तो अतिपरवलय का इक्वेशन है x² - y² बराबर a², और यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्लियर है, x टेंड्स टू हमारे पास क्या कह रहा है a से 2a। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a to 2a y dx हो जाएगा। ठीक है, चूँकि अतिपरवलय आपके पास दोनों साइड से इक्वल से बनता है। ठीक है, ये भी आपके पास बन जाएगा और इधर भी बनेगा, और ये आपके पास समकोणीय अतिपरवलय है तो ये सिमेट्री बनेगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भाग आपके पास आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये आपके पास एरिया निकल करके आएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a to 2a, और y की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो y की वैल्यू आपके पास x² - a², तो रूट में आएगा x² - a²। चलिए y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे √x² - a², और यहाँ फार्मूला बन रहा है √x² - a² का समाकलन। तो वैल्यू होती है x/2 √ में x² - a² माइनस का a²/2, और लाग में होता है x प्लस √ में x² - a², और लिमिट हमारे पास है a से 2a। चलिए अब हम यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो देखिए जब हम अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 2a रखा तो 2 हमारे पास कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आएगी हमारे पास a, और यहाँ पर रखेंगे 4a² में a² माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3a²। यहाँ पर आ जाएगा a²/2,
और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2a, और यहाँ पर हमारे पास आएगा √3a²। माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर जो आप वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगा प्लस का a²/2 है हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या कह रहा है, जब यहाँ पर आपने रखा तो ये हो जाएगा log में a और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आपने पुट कर दी है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा √3, ये a बाहर आएगा, a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a², ये हो जाएगा a²/2, और a²/2 यहाँ पर भी है, a²/2 यहाँ पर भी है। इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो log में आएगा हमारे पास 2a, और ये हो जाएगा √3a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log a। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 √3a² माइनस का a²/2, और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेंगे 2/√3/a, और ये log m माइनस log n तो log m/n। ये देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ रहा है 2 √3a², और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a² हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी log में 2 + √3। तो ये हमारे पास इतना क्षेत्रफल निकल करके आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास यही आपको प्रूफ करना था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या रहा है, वक्र y = cos x तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0 से x = 2π के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो वक्र दिया गया है y = cos x दिया गया है, तो इसमें पहले हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जब हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमने रखा x, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 90 को लेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 90 के बाद हमने पाई पे पहुँचेंगे, पाई के बाद हम 3π/2 पर आएंगे, और फिर एट लास्ट हम लोग 2π पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू हमारे पास cos x है। देखिए cos 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, cos 90 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0, cos π रखेंगे तो वैल्यू आएगी -1, cos 3π/2 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए 3π/2 का मतलब होता है π + π/2, तो cos 180 + θ आपके पास होता है -cos π/2, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। cos 2π की बात करें तो वैल्यू आएगी 1। तो ये देखिए पहला पॉइंट आ रहा है 0,1, दूसरा आ रहा है π/2, 0, तीसरा आ रहा है π-1, और तीसरा 3π/2, 0, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2π, 1। और ये जो ग्राफ हमारे पास चलता है वो आपका इस तरीके से चलता है, और ये इस तरीके से ग्राफ होते हैं। ये आपके पास क्योंकि बाकी जो बीच के पॉइंट्स होते हैं वो हम नहीं निकाल रहे, क्योंकि पता है कि ग्राफ आपका इस टाइप से ही चलता है। तो चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो इन पॉइंट्स को लेकर के हम ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो x पे देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, x पे 0 है, फिर हमारे पास क्या है π/2 है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है पाई है। पाई के बाद हमारे पास यहाँ पर 3π/2 है, और 3π/2 के पास हमारे पास 2π है। और यहाँ पे देखिए 1 0 -1, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास -1 है, और ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है -1, और ये हमारे पास क्या है 2 है, और ये हमारे पास क्या है -2। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सिस है x, और ये हमारे पास है y। चलिए इसको ड्रा करेंगे। 0,1 कहाँ पर होगा, 0 x पे 0 y पे 1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0,1। फिर π/2, 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा। फिर π से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर 3π/2 पे 0 यहाँ पर हो रहा है, फिर 2π पे 1 हमारे पास इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से जा रहा है, ये हमारे पास ग्राफ बन करके आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया कह रहा है वो आपके पास ये एरिया कह रहा है। फिर इसके बाद में ये एरिया आपके पास निकालने के लिए कह रहा है, फिर आपके पास ये एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो ये आपके पास एरिया है, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है भाई, 0 से π/2, π/2 से 3π/2, और 3π/2 से 2π। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास निकल करके आ रहा है। तो चलिए अगर हम इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, 0 से π/2 की बात करेंगे, mod y dx। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कह रहा है, प्लस π/2 से 3π/2 है, और ये भी हमारे पास mod y dx है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कह रहा है 3π/2 से 2π कह रहा है, 3π/2 से 2π, ये भी हमारे पास mod y dx है। तो चलिए यहाँ पर y की बात करें तो ये हमारे पास ऊपर वाले भाग पर है, तो ये हमारे पास y का dx हो जाएगा, और ये हमारे पास नीचे के टर्म्स पर है, तो ये π/2 से 3π/2, ये क्या होगा, माइनस का y dx हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -y dx हो जाएगा। और ये हमारे पास ऊपर वाले भाग पर जा रहा है 3π/2 से 2π, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का y dx। चलिए y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास है cos x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यहाँ पर भी आपके पास cos x है, क्योंकि फंक्शन आपके पास cos x ही चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास है 3π/2 से 2π,
और यहाँ पर हमारे पास है cos x dx। चलिए cos का समाकलन करेंगे। cos का समाकलन हमारे पास क्या होता है, sin x। तो ये देखिए sin x हमारे पास का समाकलन होगा, लिमिट हमारे पास होगी 0 से π/2। यहाँ पर इसी तरीके से इसका समाकलन करेंगे, cos का समाकलन sin x हो जाएगा, लिमिट हमारे पास होगी π/2 से 3π/2। और यहाँ भी cos का समाकलन करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी sin x और लिमिट हमारे पास होगी 3π/2 से 2π। चलिए यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे। जब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन का π/2 माइनस का साइन 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन का 3π/2 माइनस का साइन π/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन का 2π और ये हो जाएगा माइनस का साइन 3π/2। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारे पास 1, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 3π/2 की बात करें तो ये होगा पाई प्लस π/2 साइन 1t प्लस थीटा, और साइन 1t प्लस थीटा माइनस साइन π/2 होता है साइन 91। तो वैल्यू आती है इसकी माइनस का 1। साइन 90 की बात करें तो ये वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, साइन 2π 0 होता है और ये भी माइनस 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1, -1 -1 -2, ये हो जाएगा +2, ये वैल्यू आएगी 2 और ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास cos x का रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 8A है वो कंप्लीट होती है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और अगली एक्सरसाइज में जो आपके पास टॉपिक बनेंगे वो 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वहाँ पर निकालना होगा। और जो आगे की एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के जो आपके पास कुछ क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में लगा चुके हैं। ठीक है, 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का कुछ एक आध क्वेश्चन इस पर भी हो चुके हैं आपके इस एक्सरसाइज पर भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।